अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। मेरे चैनल पे नए आने वालों को वार्म वेलकम। और चैनल पे डेली वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं आज के वाक़या की तरफ। हाँ जी, तो फ्रेंड्स, हमारा आज का वाक़या है खंजीर पे। अल्लाह तबारक व तआला ने खंजीर को किस हिकमत के तहत पैदा किया, इसको पैदा करने का क्या मकसद था, खंजीर का गोश्त क्यों हराम है, कायनात का ये ज़लीज़ तरीन जानवर कैसे पैदा हुआ और इसके पीछे क्या क्या तारीख़ है। क्या खंजीर का नाम लेने से मना फरमाया गया है? क्या खंजीर का नाम लेने से मुसलमान से ईमान 40 दिन के लिए दूर हो जाता है? जदीद साइंस ने खंजीर के गोश्त को नुकसानदेह करार दिया और आजकल कैसे रोज़मर्रा की इंसानी ज़रूरियात में कैसे इंसान को खंजीर के अज्जा से बनी मसनूआत न सिर्फ इस्तेमाल करवाई जा रही हैं बल्कि खाने पीने में इसके अज्जा शामिल करके एक साजिश के तहत मुसलमानों को हराम खाने में मजबूर किया जा रहा है। आज हम कुरान और हदीस की रोशनी में खंजीर की ममानत पर आपको मुकम्मल तफसीलात फराहम करेंगे और कुछ ऐसे हक़ाइक़ आपके सामने लाएंगे जो कि हर मुसलमान के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। खंजीर की पैदाइश का ताल्लुक बराह रास्त तूफ़ान नूह और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती से वाबस्ता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने आप अलैहिस्सलाम से कहा कि क्या ये अच्छा होता कि आप हमारे लिए किसी ऐसे आदमी को ज़िंदा फरमाएं जो हमेशा कश्ती नूह के पास रहा हो और हमें कश्ती नूह अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक़ मालूमात फ़राहम करें। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मिट्टी के एक ढेर से थोड़ी सी मट्टी उठाई और फरमाया कि नूह की कौम में से किसी एक शख्स की मट्टी है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस मट्टी पर अपनी लाठी मारी तो इस मट्टी से एक बूढ़ा आदमी उठ खड़ा हुआ। इस बूढ़े आदमी ने ईसा अलैहिस्सलाम और आप अलैहिस्सलाम के हवारियों को बताया कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती 1200 गज़ लंबी थी और 600 गज़ चौड़ी थी और इसमें 3 मंजिलें थे। पहली मंजिल में जंगली जानवर थे, दूसरी मंजिल में इंसान और तीसरी मंजिल में परिंदे थे। जानवरों की वजह से कश्ती में बहुत गंद पड़ गया कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के लिए बाइस परेशानी था। तो अल्लाह तबारक तआला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि तुम हाथी की दुम को पकड़ के झंझोड़ो, मतलब कि खींचो। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब हाथी की दुम पकड़ के झंझोड़ी तो इससे एक जानवर पैदा हुआ जिसका नाम खंजीर था। खंजीर नर और मादा दोनों पैदा हो गई और वो फ़ौरन गंद और जानवरों का फजला और वह सब गंद जो जानवरों की वजह से वहाँ फैला हुआ था खा गए और वह सब गंद उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो फ्रेंड्स, खंजीर नस्ल कतई से हराम और नस्ल आइन है। इसके नस्ल आइन होने की असल वजह तो ये है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे नस्ल और हराम करार दिया है। कुरान करीम में इसका वाज़ेह हुक्म है, इसलिए हम अल्लाह ताला के हुक्म के पाबंद हैं। दुनिया भर में रहने वाला हर मुसलमान ये बात जानता है कि खंजीर का गोश्त इस्लाम में हराम है, लेकिन बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ़ हैं कि इस्लाम ने आखिर क्यों खंजीर का गोश्त खाने से मना फरमाया। कुरान पाक की सूरत अल-अनाम की आयत नंबर 145 में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि आप कह दें कि जो अहकाम बजरिया वही मेरे पास आए इनमें तुम्हें कोई हराम नहीं पाता किसी खाने वाले के लिए जो इसको खाए, मगर ये कि वो मुर्दार है हो या बहता हुआ खून हो या खंजीर का गोश्त, क्योंकि वो बिल्कुल नापाक है, या फिर शिर्क के ज़रिए से हो कि जो गैर अल्लाह के लिए नामज़द किया गया हो। फिर ये कि जो शख्स मजबूर हो जाए बशर्त ये ना तो तालिब लज़्ज़त हो ना तजावुज़ करने वाला हो, तो वाकई आपका रब गफूर रहीम है। इसके अलावा सूरह बकरा, सूरह अल-माइदा और सूरह नहल की आयत नंबर 115 में भी कतई तौर पर खंजीर का गोश्त हराम करार दिया है। इसी तरह हदीस नंबर 1297 में बयान किया गया कि जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि मैंने फ़तह मक्का के साल मक्का में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि अल्लाह और उसके रसूल ने शराब, मुर्दार, खंजीर और बुतों की पूजा को हराम करार दिया है। अर्ज़ किया गया कि या रसूलल्लाह, मुर्दार की चर्बी के बारे में क्या हुक्म है जो कि कश्तियों पर मलते हैं, खालों पर लगाते हैं और लोग इससे चिराग रोशन करते हैं? आपने फरमाया ये जायज़ नहीं है, ये हराम है। यहूद पर अल्लाह की मार हो, अल्लाह ने इनके लिए चर्बी हराम करार दे दी तो उन्होंने इसे पिघलाया और फिर इसे बेचा और इसकी कीमत खाई। कुरान और हदीस की रोशनी में खंजीर एक नज्स और हराम जानवर है। इसकी निजात इसके गोश्त, चर्बी बल्कि हर जुज़्व में सरायत किए हुए होती है। अल्लाह ने गोश्त का जिक्र इसलिए किया कि असल मकसूद तो गोश्त ही होता है, बाकी सब चीज़ें इसके ताबे होती हैं।
اس لیے اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ خنزیر ہو، نر ہو یا مادہ، زندہ ہو یا مردہ، وہ حرام ہے اور نجس العین ہے۔ اس سے نفع اٹھانا یا استعمال میں بھی لانا حرام ہے۔ خنزیر روز اول سے ہی حرام اور خنزیر کی حرمت ہر دور میں رہی ہے۔ محدثین نے لکھا کہ کسی بھی نبی کے زمانے میں خنزیر حلال نہیں تھا۔ خنزیر نجس العین ہے اور حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر بعد تک کے تمام انبیاء کرام نے اس کو برابر حرام ٹھہرایا ہے۔ یہاں تک کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو وہ بھی خنزیر کو قتل کریں گے۔ خنزیر کے گوشت کی تخصیص نہیں ہی ہے، بلکہ اس کے اجزاء، ہڈی، بال، کھال، پٹے امت کے نزدیک حرام ہے۔ اس کے نہ کھانے کی کئی حکمتیں ہیں، جن میں ایک یہ بھی ہے کہ اس میں بہت گندگی اور بدبو ہے، جو کہ اس کے نجس العین ہونے کی دلیل ہے۔ جہاں تک خنزیر کا نام لینے کی بات کی گئی ہے قرآن و حدیث میں، تو اس سے منع نہیں کیا گیا، مگر علماء مشائخ کے نزدیک یہ ایک نجس جانور ہے، اور اگر اس کا بلا ضرورت نام لینے سے گریز کیا جائے تو بہتر ہے، اور خنزیر کا نام لے بھی لیا جائے تو مسلمان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، اور 40 دن ایمان سے دور رہنے والی بات تو کہیں پہ بھی حقیقت نہیں رکھتی۔ جدید سائنس نے بھی خنزیر کے گوشت پہ تحقیق کے بعد اسے انسانی جسم کے لیے مضر قرار دیا ہے، اور خنزیر کا گوشت دیگر جانوروں کی نسبت اس لیے زہریلا ہوتا ہے کیونکہ یہ زہریلے مادوں کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے اسے کھانے کے نقصانات بہت ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ واحد جانور ہے جس سے پسینہ نہیں آتا، جس کی وجہ سے زہریلے مادے خارج ہونے کی بجائے جسم کے اندر ہی رہ جاتے ہیں۔ خنزیر اس قدر زہریلا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر خطرناک زہر کا اثر بھی نہیں ہوتا، اور مغرب میں جو لوگ اسے پالتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس پہ سام کے کاٹنے کا بھی اثر نہیں ہوتا، جس سے آپ خنزیر کے زہریلے پن کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو فرینڈز، ہمارا آج کا واقعہ یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنے نئے واقعہ کے ساتھ۔ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اور اپنی دعاؤں کے ساتھ میں رکھیے گا۔ پڑھتے ہیں درود ابراہیمی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔